जय श्री राम भक्तों। बालाजी के चैनल बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में मैं प्रशांत आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं और हम बालाजी महाराज की पवित्र शक्तियों से कामना करते हैं कि बाबा आपके भंडार भरें और सदा आपके ऊपर अपनी अनुकंपा बरछाए रखें। देखिए, आजकल मेहंदीपुर बालाजी बहुत लोग जा रहे हैं और 10-10, 20-20 साल हो गए, लेकिन उनके संकट फिर भी नहीं कट रहे हैं। इसका क्या कारण है, इसके विषय में आज चर्चा करेंगे और आप लोगों को वो गाइडलाइन देंगे जिससे आप लोगों को लाभ हो। चलिए आज का विषय शुरू कर लेते हैं। देखिए, जो लोग मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हैं और मेहंदीपुर बालाजी जाकर के अर्जी लगाते हैं, दरखास्त लगाते हैं, बाबा के 41 दिन के नियम भी कर रहे हैं, सभी विधि विधान के साथ रूखी सूखी रोटी खा रहे हैं, सारी चीज़ें छोड़ करके विधि विधान के साथ नियम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी संकट प्रबल हो रहा है, संकट परेशान कर रहा है, संकट दिक्कत दे रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, हमने जो अब तक की अनुभव किया है, इतने लंबे जो दरबार लगाते आए हैं और दरबार में लोगों की समस्याएं देखी, विभिन्न लोगों से हमने बात की और हमारे पास फ़ोन आते रहते हैं और उनसे बात करने के बाद हमने एक नतीजा देखा कि जिन जिन के घर में संकट है उनके घर में पुरानी समस्याएं बहुत हैं। अर्थात पुरानी समस्या या तो उनके पितृ दूषित हैं, यानी कि उनके पितरों ने कोई बुरा कर्म किया है, किसी कारण से उनके पितृ प्रेत योनि में चले गए हैं, या पितृ दोष उनके घर में चला आ रहा है, या कोई पुरानी क्रियाएं हैं जो पितरों द्वारा करा दी गई। जैसे कुल देवी का बंधन हो गया, कुल देवता का बंधन हो गया, आपके कुल के देवता देवी जो है अशुद्ध हो गए। कुछ ना कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हुई हैं क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी वाली ही हमने आज तक देखी है, और जो पीढ़ियों से चली आ रही समस्या है वो ऐसे समाप्त नहीं होती। हम क्या करते हैं, हम केवल अपना भला सोचते हैं और बालाजी महाराज के चरणों में जाकर अपना संकट काटने की प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमें वहाँ पर प्रार्थना करनी चाहिए अपने कुल के उद्धार की, अपने पितरों के उद्धार की, अपने जो कुल देवी देवता हैं उनको शुद्ध करने की। देखिए, पहले क्या होता था, पहले समय में अगर आप देखोगे तो ब्याह हो, शादी हो, त्योहार हो या कोई शुभ मुहूर्त हो, उसमें कुल देवी देवता का भोग लगता था, कुल देवी देवताओं का आवाहन होता था, कुल देवी देवताओं की पूजा होती थी। लेकिन अब क्या हुआ, समय के साथ साथ हम अपने मूल जड़ों को भूलते जा रहे हैं। मॉडर्न जमाना हो गया, इन चीज़ों पर विश्वास नहीं रहा, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने मूल तत्व को यानी कि मूल जड़ों को छोड़ते जा रहे हैं। हमें अपने कुल देवता का नहीं पता होता। 90% लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने कुल देवता या कुल देवी की जानकारी नहीं होगी। उसके कारण वो अपने कुल देवता कुल देवी से दूर हो जाते हैं और उसी के कारण आपको सांसारिक दुख भोगने मिलता है। देखिए, कुल के देवता कुल की देवी का काम होता है सांसारिक सुखों को प्रदान करना। नौकरी हो गई, विवाह हो गया, संतान उत्पत्ति हो गई, जो भी आपके कुल में सुख संपत्ति ऐश्वर्य आएगी वो आपके कुल देवता और कुल देवी के आशीर्वाद से ही आएगी। तो अगर आप सोचते हो कि हनुमान जी की सेवा करें लेकिन हम कुल देवता कुल देवी को ना पूजें, ये गलत है। कुल के देवता कुल के देवी का अधिकार है, क्योंकि ये विधान शुरू से चला आ रहा है। आप घर के मुखिया को छोड़कर अगर बाहर किसी को मनाने जाओ तो बाहर वाला भी सोचेगा, भाई अपने कुल के मुखिया को तो पूछ नहीं रहा, मेरे को कितने दिन पूछेगा। तो पहले अपने घर के कुल देवता कुल देवी की जानकारी निकालो। जानकारी नहीं है तो दरबार में जाइए, दरबार वालों से पता करिए, वो आपको आपके कुल देवता कुल देवी के बारे में शक्तियों से पूछ के बताएंगे, विधि बताएंगे। आप अपने कुल देवता कुल देवी को मनाइए और कुल देवता कुल देवी को मनाने के बाद आप उनसे प्रार्थना करिए। देखिए, अगर आपका कुल देवता और कुल देवी जागृत हो गई तो किसी भी प्रकार का कोई भी संकट, कोई भी भूत, कोई भी प्रेत, कोई भी पिशाच या किसी भी प्रकार की बीमारी, किसी भी प्रकार का कलेश, किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। यदि आपके घर में ये सब चीज़ें हो रही हैं तो आपका कुल देवता कुल देवी आपके पितृ देवता रुष्ट हैं और उन पे या तो बंधन है या किसी कर्म गति के कारण वो प्रेत योनि में चले गए हैं। इसकी जानकारी आपको जो मिलेगी वो दरबार से मिलेगी। दरबार आना पड़ेगा, हमारे दरबार आइए, या आपके जानकारी में अगर कोई दरबार लगाता हो आप उनसे मिलिए, जाकर के अपनी समस्या बताएं, अपने कुल देवता कुल देवी का पता करें, अपने पितरों की स्थिति पता करें, उनको सुधारने के निमित्त यज्ञ हवन तप जप जो भी कराना है वो कराइए और उससे आपके घर में संकट कलेश कटने लग जाएंगे। अगर आप 20 साल बालाजी महाराज में रह रहे हो तब भी बाबा से केवल अपने पितरों के
तो अपने कुल देवता कुल देवी के निमित्त प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे जो कुल देवता हैं, मेरी जो कुल देवी है, मेरे घर के जो पितृ हैं जो अशुद्ध हो गए हैं, जो सुसुप्त अवस्था में चले गए हैं, जो हमारी सहायता नहीं कर रहे हैं, हमें अपना आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, हे हनुमान जी महाराज आप उनको जो है जागृत करिए। बालाजी में तमाम अर्जियां लगती हैं, हमने अर्जी को खुद देखा, तमाम अर्जी लगती है, लेकिन अपने पितरों के निमित्त, अपने कुल देवी देवता के निमित्त कोई अर्जी नहीं लगती। कम से कम अर्जी लगाते हो तो उसमें अपने कुल देवता कुल देवी पितृ देवता का भी जिक्र कर दो। एक बार बोल दो कि बाबा हम आपकी शरण में, हम तो आ गए, हमारे कुल के जितने देवता हैं, जितने देवी हैं, जितने पितृ हैं, वो भी आपकी शरण आ जाए, आपकी शरण लेकर शुद्ध हो जाए, उनके जो बंधन है बंधन खुल जाए, उनकी जो अशुद्धता आ गई है वह शुद्धता दूर हो जाए। यदि सुषुप्त अवस्था में है तो जागृत होकर हमारे निमित्त कार्य करें। प्रभु हमें उनकी जानकारी नहीं है, लेकिन आपको तो सब जानकारी है। हमारे जो पितृ हैं, हमारे जो कुल देवता हैं, हमारी जो कुल देवी है, वो हम पे सहाय हो, हमें दर्शन दे। अगर दर्शन भी ना दे तो हमारे कार्य बनाए, हम उनके निमित्त आपके श्री चरणों में भोग प्रसाद अर्पण कर रहे हैं। इतना बोल करके आप जो है हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करिए, फिर आप देखिए कि आपका संकट कटता है या नहीं कटता है। क्योंकि जब तक कुल के देवता का, कुल के देवी का, घर के पितरों का आशीर्वाद आप लोगों को नहीं मिलेगा, तब तक आपके संकट कटने में बाधा रहेगी, लंबा समय लग जाएगा। देखिए जिनके पितृ देवता सहायता करते हैं उनके संकट जल्दी कट जाते हैं। जितने गद्दीधारी आजकल गद्दी लगा रहे हैं, सब पे उनके शुद्ध पितृ हैं, सबके पास उनके पितृ मौजूद हैं जो उनको सहायता कर रहे हैं गद्दी लगाने में, दरबार लगाने में, घर को आगे बढ़ाने में। उनके कुल देवता कुल देवी सहायता कर रहे हैं दरबार लगाने में, उनको सूचना दे रहे हैं। तो तुम भी भैया उस पद्धति पर चलो, कुल देवता कुल देवी को मनाओ। जब कुल देवता कुल देवी और पितृ देवता को आप मनाओगे, उनके निमित्त कार्य करोगे, उनको प्रसन्न करोगे, तो संसारिक लोक कल्याण के लिए ही कुल देवता कुल देवी पितरों का आशीर्वाद आवश्यक होता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए, अध्यात्म उन्नति के लिए, अगला जीवन सुधारने के लिए श्री राम, शिव जी, दुर्गा, हनुमान जी ये हैं। लेकिन अगर आप संसारिक सुख संपत्ति चाहते हो तो कुल देवता कुल देवी को भी साथ लेकर चलो, बड़ी शक्तियों के साथ। इनको आप बिसराकर नहीं चल सकते, क्योंकि आपकी कुल देवी कुल देवता की अनुमति के बिना आपके घर में कोई भी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। तो आप इस बात को मानिए और आज से ही ये संकल्प ले लीजिए कि हम अपने कुल देवता कुल देवी के निमित्त कार्य जरूर करेंगे, चाहे हफ्ते में एक ही दिन करें। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका संकट अवश्य कटेगा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल।